हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। आपकी और आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी क्या है, आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी आप लोगों के रिलेशनशिप की क्या है, आपके पर्सन आपके लिए क्या एक्शन लेंगे और उनकी तरफ से आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस आज की रीडिंग में होंगे। तो डिटेल में हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। इसके अलावा आप इसको मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए देख सकते हैं और सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं। सबके लिए रीडिंग ओपन है, लेकिन ख़ास तौर पर आज हम फोकस कर रहे हैं जिन लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। ये हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो था, तो मैंने सोचा कि आज हम इसी के ऊपर वीडियो बनाते हैं। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटी बताते हैं। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। इसके अलावा पर्सनल रीडिंग्स मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ और मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। कोई भी अगर आपको ये कहे कि वो मेरी तरफ से आपके लिए पर्सनल रीडिंग कर रहे हैं, या मेरा नाम लेकर अगर कोई आपसे ये कहे कि आप पर्सनल रीडिंग ले लीजिए और पे कर दीजिए, तो आपने ऐसा नहीं करना, क्योंकि मैं पर्सनल रीडिंग्स बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। इसके अलावा बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन पर आप वीडियो बनाएं, तो मैंने बहुत से वीडियोस नो कांटेक्ट सिचुएशन पर बनाए हैं और आने वाले दिनों में भी मैं बनाऊंगी। लेकिन मेरी आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट होती है कि जो भी आप लोग मुझे सजेशन देते हैं, आप लोग मेरे चैनल पर जाकर मेरी वीडियोस में देखें, तो वहाँ पर बहुत सी ऐसी वीडियोस हैं जो शायद आप लोगों के लिए हेल्पफुल हों और वो सारी टाइमलेस हैं। आप लोग ज़रूर चेक कीजिएगा। नो कांटेक्ट सिचुएशन पर मैंने बहुत से वीडियोस किए हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन पर भी किए हैं। जितने भी टॉपिक्स आपके फेवरेट हैं मेनली उन सब पर मैंने किए हैं। आने वाले दिनों में भी मैं करती रहूँगी और डिफरेंट टॉपिक्स पर भी आप लोगों के लिए वीडियोस करूँगी और पिक ए कार्ड रीडिंग्स भी मैं करती रहूँगी। तो ये एक छोटा सा मैसेज मैं समझती थी कि इम्पॉर्टेंट है। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। इंट्रो काफ़ी लंबा हो चुका है, आई नो, लेकिन समटाइम्स कुछ बातें क्लियर करना ज़रूरी होता है। ऑलराइट, तो हम सबसे पहले शफ़ल कर लेंगे कार्ड्स को। वैसे मैंने ऑलरेडी कर लिया होता है, हमेशा एनर्जी क्लियर करती हूँ, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए हम इसे शफ़ल कर लेंगे। आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी और आप लोगों की म्यूचुअल एनर्जी में देखूंगी। म्यूचुअली आप लोग क्या फील करते हैं। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, डिवाइन मैसेज दीजिएगा, डिवाइनली गाइड कीजिएगा। ओके, ये आपकी एनर्जी होगी। ओके, ये आपके पर्सन की एनर्जी होगी और आप लोग म्यूचुअली क्या फील करते हैं वो इसमें होगा। तो सबसे पहले हम आपकी एनर्जी देखेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, मेरे व्यूअर की एनर्जी। सबसे पहला कार्ड वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, एयर एनर्जी है, देन वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। अगेन एयर एनर्जी है, देन वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की सिचुएशन में ख़ास तौर पर आपको क्लोजर नहीं मिल रहा है। आप जिन क्वेश्चंस का आंसर चाह रहे हैं वो क्वेश्चंस अभी तक क्वेश्चन मार्क ही हैं, उनका आंसर अभी आपको नहीं मिला है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपका ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है। कुछ लोगों के लिए ये नज़र आ रहा है कि ये रिलेशनशिप काफ़ी पेनफुल रहा है आपके लिए, या बहुत ज़्यादा आपके जहन पर, आपके दिल पर बोझ है किसी बात का। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग इस वक्त बहुत पेन में हैं, बहुत परेशान हैं। आप उनका सोशल मीडिया देख रहे हैं, आप उनको स्टॉक नहीं करें, नॉट इन अ बैड सेंस। आपको क्लोजर चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको कम्युनिकेशन चाहिए और क्लियरली आपको सिचुएशन
के बारे में नहीं पता चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप कंफ्यूज हैं, आपके पर्सन आपको टाइम नहीं दे रहे। मे बी जैसा कि मैंने कहा कि रिलेशनशिप कुछ लोगों का ख़त्म हो चुका है और जिनका चल रहा है वहाँ पर आपके जहन में कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं आपके पर्सन। मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको टाइम नहीं दे रहे, अटेंशन नहीं दे रहे हैं और इस वजह से आपके जहन में बहुत से क्वेश्चंस हैं। आप उनके सोशल मीडिया को देख रहे हैं, आप उनकी पिक्चर्स को देख रहे हैं, मे बी उनकी स्टोरीज़ देख रहे हैं, मे बी आप उन्हें टेक्स्ट मैसेजेस कर रहे हैं, सीन भी हो रहे हैं, वो देख भी रहे हैं लेकिन आपको जवाब नहीं दे रहे। तो इस वजह से आपके जहन में कन्फ्यूजन भी है, दिल पर बोझ भी है और आप लोग मुझे बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं और आप काफ़ी अरसे से बैलेंस चाह रहे हैं। आप लोग इक्वालिटी चाह रहे हैं, इक्वल बैलेंस ऑफ गिव एंड टेक चाहते हैं रिलेशनशिप में। आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं बहुत अरसे से और मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस सिचुएशन में मज़ीद वेट करना पड़ेगा। आप लोगों की सिचुएशन ने, आप लोगों के रिलेशनशिप ने ऑलरेडी आपका बहुत टाइम ले लिया है और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी आपको इस रिलेशनशिप में और टाइम देना पड़ेगा। और जब मैं ऐसी कोई बात करती हूँ इसका ये मतलब नहीं है कि आपके साथ वैसा ही हो। आप लोग पॉजिटिव रहा करें, मिरेकल्स एक्सपेक्ट करते रहा करें, तो आपके साथ मिरेकल्स होंगे। बिल्कुल, इसी दुनिया में मिरेकल्स भी होते हैं। लेकिन आप लोग मुझे बहुत सैड दिखाई दे रहे हैं, आप लोग बोझल दिखाई दे रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा ज़िंदगी कहाँ पर जा रही है, काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं आप लोग मुझे। अब हम आपके पर्सन की एनर्जी देखेंगे। फर्स्ट वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, द सन एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। ये आपके पर्सन की एनर्जी है। इसमें आप लोग म्यूचुअली क्या फील करते हैं वो होगा। ओके तो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड लियो एनर्जी बहुत ज़्यादा है। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आपसे मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है और वो ये है कि शायद आपके पर्सन वहाँ पर शादी कर चुके हैं। आपके पर्सन हैप्पीली वहाँ पर अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं और इसी वजह से यहाँ पर ये पेनफुल एंडिंग आई है। और हमारे पास 10 ट्वाइस आया है। 10 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है या नंबर 1 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। इसके अलावा मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन जब आपके बारे में सोचते हैं तो उन्हें हैप्पीनेस फील होती है। वो चाहते हैं आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की सिचुएशन में आपके पर्सन ने शादी कर ली हो। जिन लोगों को ऑलरेडी पता है कि आपके पर्सन ने शादी नहीं की है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बता रही हूँ। इस पर आपने कंफ्यूज नहीं होना। 2 ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं मुझे। एक वो जिन्होंने शादी कर ली है बाहर और एक वो जिन्होंने शादी नहीं की है लेकिन वो अभी शादी के लिए प्लान नहीं कर रहे, लेकिन ये ऐसा आपको इमेजिन करते हैं। वो अगर वो शादीशुदा हैं भी तो भी मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन इट कम्स टू यू वो सोचते ज़रूर हैं कि आपके साथ काश उनकी फैमिली होती, काश वो आपके साथ ये ब्लिस, ये हैप्पी फैमिली, ये सब कुछ इन्जॉय कर सकते, काश ऐसा मुमकिन हो सकता। मे बी आपके पर्सन के रूल्स हैं कुछ ज़िंदगी में, मे बी वो ये समझते हैं कि शायद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कभी काम नहीं करता है, डिस्टेंस की वजह से आप लोग नहीं आगे बढ़ सकते हैं और इसलिए उन्होंने आपसे रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मुझे पॉजिटिविटी भी नज़र आ रही है क्योंकि उनके दिल में अगर हम झांकने की कोशिश करें तो आपके पर्सन चाहते हैं कि वो आपके साथ लॉन्ग टर्म चलें, आपको कमिटमेंट दें, आपके साथ कुछ बेहतर हो। वो हैप्पीनेस ढूंढना चाहते हैं, वो सोच रहे हैं, समझना चाहते हैं कि हैप्पीनेस कैसे मिल सकती है, लेकिन वो इन सारी चीज़ों को ब्लॉक कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि उनके पास कुछ लॉजिकल रीज़न्स हैं। मे बी आपको उन्होंने वो रीज़न्स बताए होंगे। मे बी वो बहुत अरसे से 2 लोगों में जगल कर रहे थे और ये बात आपको मालूम थी। मे बी उन्होंने बहुत अरसे से ये फ़ैसला कर लिया हुआ था कि उन्होंने किसी और को चूज़ कर लेना है और आपकी तरफ नहीं आना है, और जब आपको पता चला तो आपको इस सब चीज़ों ने बहुत तकलीफ़ दी। अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है तो मैं आपसे स्ट्रेट अवे यही कहूँगी कि आपको मूव ऑन करना चाहिए ऐसे रिलेशनशिप से। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं और आपका दिल जानता है, आप जानते हैं,
तो फिर थोड़ा सा टाइम आप इनको और देकर देख लीजिएगा, लेकिन इट्स टोटली अप टू यू। ये आपकी ज़िंदगी का डिसीजन है कि आपने इनके साथ आगे मज़ीद बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, बिल्कुल मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। दे लव यू, दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, लेकिन हमेशा उन फीलिंग्स पर एक्ट करना, हमेशा उन फीलिंग्स को सरफेस पे लाना, उनके अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी के डिसीजन लेना, हर इंसान ऐसा नहीं करता है, हर इंसान डिफरेंट होता है। और आपके पर्सन मुझे थोड़े से लॉजिकल, थोड़े से मटेरियलिस्टिक लग रहे हैं, और कुछ लॉजिकल रीजंस हैं उनके जहन में जिसकी वजह से शायद अभी तक आपके साथ आगे नहीं बढ़ पाए हैं। अब हम देखते हैं कि आप दोनों म्यूचुअली क्या फील करते हैं। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, ये एक खूबसूरत एनर्जी है। आप दोनों म्यूचुअली ये फील करते हैं कि अब फैसले का टाइम आ चुका है, अब आर होना चाहिए या पार होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों रेडी हैं एक फ़ाइनल डिसीजन के लिए। मे बी आप लोगों ने पहले ही डिसीजन ले लिया था और वो डिसीजन था आप लोगों का अलग होना एक दूसरे से, लेकिन शायद आप आज भी उनके बारे में सोच रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स आप इसीलिए शायद ये वीडियो देख रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का हो सकता है कि अभी भी कनेक्शन हो। आप दोनों एक दूसरे के बारे में जब सोचते हैं तो वो स्पार्क, वो पैशन ख़त्म नहीं हुआ है। जो शुरुआत से था आप लोगों के रिलेशनशिप में, वो पैशन ख़त्म नहीं हुआ। आप दोनों को फील होता है वो कनेक्शन, वो इंटेंसिटी आप दोनों को फील होती है म्यूचुअली। लेकिन आप दोनों ये समझते हैं कि ज़िंदगी के लिए अब एक फ़ाइनल डिसीजन लेना ज़रूरी है, क्योंकि आप कन्फ्यूजन में नहीं रह सकते, वो कन्फ्यूजन में नहीं रह सकते। क्लैरिटी चाहिए आपको भी, उन्हें भी अपनी ज़िंदगी में अब एक फ़ाइनल डिसीजन लेना है और आगे बढ़ना है। तो वो क्या फ़ाइनल डिसीजन होगा, वो क्या करेंगे इन फ्यूचर, ये हम इस रीडिंग के आखिर में जानेंगे। उससे पहले हम उनकी तरफ से चैनल्ड मैसेजेस देखेंगे आपके लिए, और ये सारे मैसेजेस मैं यहाँ पर रखूँगी और मैं इंट्यूटिवली निकालूँगी। पहला मैसेज वी हैव, You should have told me how you feel about me. Maybe कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, मे बी आपके पर्सन ने आपको मिसअंडरस्टैंड किया, जो आप लिटरली फील कर रहे थे उनके लिए वो नहीं समझ पाए। कुछ इस तरह से मुझे चीज़ें लग रही हैं। या मे बी कुछ लोगों का अनकन्फेस्ड लव हो। आई लव योर सेंस ऑफ ह्यूमर। तो यस, यहाँ पर द सन कार्ड है और ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है। एनर्जेटिक, बहुत लाइवली आपकी एनर्जी है, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, और विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स आप करिज्मेटिक हैं, आपके पर्सन भी करिज्मेटिक हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन आपके अंदर एनर्जी ज़्यादा है, आप ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, ज़्यादा लाइवली हैं अपने पर्सन की निस्बत, तो उनको आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा लगता है। आई नो यू नो मी मोर देन आई नो माई सेल्फ। तो उनको पता है कि आप उन्हें उनसे भी ज़्यादा समझते हैं। आई जस्ट कुडंट रिप्लाई। वाओ, अब ये वो मैसेज आया जो शुरुआत में मैं बात कर रही थी कि शायद आप उनको टेक्स्ट मैसेजेस कर रहे हैं और वो जवाब नहीं दे रहे हैं, और वो आपसे कह रहे हैं कि आई जस्ट कुडंट रिप्लाई, नहीं कर सके वो। डू यू फील द सेम एज आई डू। अब ये आपको पता होगा कि वो किस बारे में कह रहे हैं। मे बी ये आपकी फीलिंग हो, आप ये जानना चाह रहे हो कि जो आपको फील हो रहा है क्या उनको फील हो रहा है या नहीं। मे बी उनको इस वक्त ये फील हो रहा है कि उन्होंने अब डिसीजन लेना है, उन्हें डिसीजन लेना चाहिए, और शायद वो आपसे भी ये पूछना चाह रहे हैं कि आप डिसीजन लेने के लिए रेडी हैं या नहीं। आई लव यू। वाओ, तो जैसा कि मैंने कहा, प्यार वो आपसे करते हैं, और बहुत से लोग ये क्वेश्चन करेंगे, अगर प्यार करते हैं तो ब्लॉक क्यों किया, प्यार करते हैं तो छोड़ा क्यों, प्यार करते हैं तो ब्ला ब्ला ब्ला, यू नो। तो देखिए कि हर इंसान ने प्यार की एक डिफरेंट पिक्चर अपने जहन में बनाई हुई है। हर इंसान के अकॉर्डिंग प्यार एक डिफरेंट चीज़ है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू प्यार के बारे में डिफरेंट होगा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि प्यार अनकंडीशनल होता है। मे बी आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और हो, तो आपके पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू भी शायद डिफरेंट है। लेकिन जो भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो आपसे इस वक्त ये कहना चाह रहे हैं कि वो आपसे प्यार तो करते हैं,
नो मैटर वॉट, उनकी ज़िंदगी में क्या है क्या नहीं है, प्यार वो आपसे करते हैं। माई बिलव्ड, ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों की सिचुएशन में थर्ड पार्टी हो, ये ज़रूरी नहीं है। ये थर्ड पार्टी उनका बिजनेस, उनका वर्क हो सकता है, उनकी डेली रूटीन हो सकती है। मे बी वो अब्रॉड में हैं, आपसे दूर हैं, या जहाँ भी हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में इस वक्त स्ट्रगल चल रही है, सर्वाइवल मोड चल रहा है, और इस वजह से आपको अटेंशन नहीं दे पा रहे, इस वजह से शायद आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे, ये वजह भी हो सकती है। आई हेट पीपल टॉकिंग बैड थिंग्स अबाउट यू, तो उन्हें बहुत बुरा लगता है अगर कोई दूसरा इंसान आपके बारे में कुछ गलत कहे। मे बी आप लोगों के कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स या कुछ ऐसे लोग जो आप दोनों से जेलसी रखते हों, उनसे कुछ कहते हों, फिर उनको बुरा लगता है। आई मिस योर स्माइल, तो वो आपकी स्माइल को मिस करते हैं, आपकी स्माइल खूबसूरत है। आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट यू, मे बी वो अपने आप से आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मे बी आपको दुख से वो प्रोटेक्ट करने के लिए आपसे दूर हुए, मे बी वो ये फील कर रहे थे कि वो आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे, इसलिए उन्होंने अपने आप को पीछे कर लिया आपसे। डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन जो भी उन्होंने किया वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। आई एम सो हार्टलेस, कांट फील योर पेन, तो क्योंकि वो लॉजिकल बहुत ज़्यादा है, मैंने रीडिंग के स्टार्ट में आपसे ये कहा था, मे बी इस वजह से भी उनको महसूस नहीं हो पाया कि उन्होंने अनजाने में आपको कितना हर्ट कर दिया है, आपको कितनी पेन दे दी है उन्होंने ऑलरेडी, शायद वो नहीं ये फील कर पाए क्योंकि वो ज़रा आपसे डिफरेंटली सोचते हैं। आई वॉन्ट यू मोर, यस दे वॉन्ट यू मोर। आई एम लर्निंग हु आई एम, तो यस ये उनकी जर्नी है, मुझे यहाँ पर ऑलरेडी फील हो गया है। वो ज़रा लॉजिकल हैं, थोड़े से गुस्से वाले भी हो सकते हैं, थोड़े से स्टबन एनर्जी भी हो सकती है, मिक्सचर हो सकता है डिफरेंट एनर्जीज़ का। लेकिन आपके पर्सन का एक ये ऐसा फेज़ है जिसमें वो स्ट्रगल भी कर रहे हैं, जिसमें वो लर्न भी कर रहे हैं, जिसमें वो ग्रो भी कर रहे हैं। यू ब्रोक मी फर्स्ट, तो ये एक सॉन्ग भी है, अगर आप सुनना चाहें तो आप सुन सकते हैं, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, बड़ा अच्छा सॉन्ग है। मैंने डिफरेंट सॉन्ग्स भी इसमें ऐड किए थे, शायद किसी से रेजोनेट कर जाए। तो एनीवेज वो आपसे ये कह रहे हैं कि आपने उन्हें पहले हर्ट किया और उसके बाद उन्होंने हर्ट किया आपको। ऑल आई वॉन्ट टू डू इज़ टॉक टू यू, तो वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, एक ये यहाँ पर कंफर्मेशन आ गई है। लास्ट मैसेज, प्लीज़ बी पेशेंट अ लिटिल लॉन्गर, और ये बात भी मैंने रीडिंग के शुरुआत में आपसे कही थी कि आप लोगों ने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा वेट किया है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन अभी चाहते हैं कि आप थोड़ा सा वेट और करें, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, आप लोगों की यूनियन टाइम टेकिंग है। अब हम ये देखते हैं कि उनका एक्शन क्या होगा। कैमरा थोड़ा सा मूव हो गया, स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, वो क्या एक्शन लेंगे मेरे व्यूअर के लिए। ये तो बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। ओके, वी हैव लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके दोस्त इंटरवीन करेंगे, जो आप लोगों के म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, जिनके ज़रिए आप लोगों की बातचीत शुरू हुई, या बाद में जो आप दोनों को जानते हों, बाद में आपके फ्रेंड्स बने, या जो भी आपकी सिचुएशन है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई इंटरवीन करेगा आप लोगों की सिचुएशन में, आपकी हेल्प करेगा कम्युनिकेशन कराने में, बात कराने में, या आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे तक कन्वे करवाने में कोई हेल्प करेगा यहाँ पर किसी की, मुझे ऐसा लगता है। या आपको हेल्प लेना पड़ेगी किसी की, उनको रीच करने के लिए, या उन्हें आपको रीच करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली डिस्टेंस है आप लोगों के दरमियान। तो हो सकता है किसी का मोबाइल ख़राब हो गया हो सकता है कोई और मसला पड़ गया हो जिसकी वजह से वो आपसे कांटेक्ट ना कर पा रहे हों, अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है। अगर आप दोनों ने खुद एक दूसरे से लड़ाई की और किसी ने किसी को ब्लॉक किया, तो फिर आपका कोई फ्रेंड इंटरवीन करेगा और आपकी सुलह करवाएगा। देन वी हैव को डिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ, मुझे यहाँ पर एडिक्शंस तो नहीं लग रही, लेकिन कोई चीज़ ऐसी हो सकती है जो आपके पर्सन को बाउंड कर रही है और आपकी तरफ नहीं आने दे रही है, और ये थर्ड पार्टी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है,
लेकिन ये उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन, उनकी स्ट्रगल भी हो सकती है जिसकी वजह से वो बाउंड हैं और अभी ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं। और आपको पता है कि जो भी इस वक्त ओवरऑल सिचुएशन है वो ट्रैवल नहीं अभी कर पा रहे हैं, बाउंड हैं, इस वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा स्पिरिट? तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने किसी फ्रेंड की हेल्प लेंगे, क्योंकि हमने ख़ास तौर पर उनके एक्शन के लिए पूछा, क्योंकि वो बाउंड हैं, वो अभी खुद से एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। वो किसी फ्रेंड की हेल्प लेंगे आप तक पहुंचने में या आपको अप्रोच करने के लिए। उनका नेक्स्ट एक्शन स्पिरिट, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा स्पिरिट? ओके, एक कार्ड यहाँ पर आया था, यस, वी हैव अर्थ वेटिंग फॉर, वाओ, वन लास्ट कार्ड स्पिरिट। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा, आपको ये बताया जा रहा है आपकी इनसे यूनियन हो जाएगी, यू डिज़र्व लव, वाओ। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, बहुत खूबसूरत कार्ड जाते जाते हमें स्पिरिट ने दिया। डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ, यू आर लवेबल, आपको ये बताया जा रहा है, आप बिल्कुल लवेबल हैं, आप में कोई कमी नहीं है, आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, उनको थोड़ा सा टाइम और चाहिए, चाहे आप लोगों की सिचुएशन में थर्ड पार्टी है या नहीं है, थोड़ा सा टाइम उनको और चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, उनका टारगेट आप हैं, उन्होंने आप तक पहुंचना है। और ये जो भी कोडिपेंडेंसी है, ये जो भी चीज़ उन्हें बाउंड कर रही है, उसको ख़त्म करेंगे और इसमें वो हेल्प लेंगे अपने फ्रेंड्स की। और मुझे ऐसा लगता है कि वो ट्रैवल भी करेंगे आपकी तरफ, लेकिन इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, यू नो। तो ये टोटली आप पर होगा कि अब आपने मज़ीद इनका इंतज़ार करना है या नहीं। लेकिन इन कार्ड्स में आज इस रीडिंग में मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपसे थोड़ा सा टाइम और चाह रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप थोड़ा सा वेट और करें, प्लीज़ बी पेशेंट अ लिटिल लॉन्गर, वो आपसे कह रहे हैं। और आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा, इट्स वर्थ द वेट, आपसे ये कहा जा रहा है। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी, कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आपको, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि जो भी आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। I'll see you in my next video. Till then, love you lots. Bye bye.